हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तबीयत बहुत अच्छी होगी। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग और सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे पास अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज जो हम पार्ट पढ़ाने वाले हैं वो अलजेब्रा का आई थिंक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पीछे चीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आती है एग्जाम में और कई बार आ चुकी हैं, बट ये एक ऐसा है कि हर एग्जाम में दिखता है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हर एग्जाम में दिखता है। तो इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। आ जाइए सभी के सभी। और हमारे पास ऐप है, उस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। अड्डा की अपनी एक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी उसके फायदे हैं। पावर कैप्सूल्स हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस हैं, हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, स्टडी मटेरियल है, और साथ साथ आप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ सकते हैं फैकल्टीज के साथ, जहां पर आप उनके साथ रूबरू हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, साथ साथ उनसे डाउट भी पूछ सकते हैं। यहाँ होम का आएगा, यहाँ पर आपके पास कम्युनिटी ग्रुप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोर ग्रुप आएगा। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। मैथ्स बाय आशीष सर, करंट अफेयर बाय आशुतोष सर और गगन सर, या फिर आपके पास साहिल सर की जीएस, या फिर विनय सर, अतुल सर, बहुत सारी फैकल्टी जो आपकी चहेती फैकल्टीज़ हैं, आरती मैम, स्वाति मैम, प्रतिभा मैम, अक्षय सर, मनोज सर, सभी के सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके एक साथ आप क्या करेंगे, सभी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्यों? मैटर ये है चीतो, मैटर ये है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो ये जो वीडियो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज अलजेब्रा की, ये वीडियो वहां तक पहुंचे कि जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, पड़ोसी पड़ोसन और वो सबके साथ ये वाली वीडियो कर देना शेयर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और कल हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा क्या था जी? तो हमने कल क्या पढ़ा था कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 3d स्क्वायर। अभी डी क्या है? कब होता है? जब हमारे पास ए, बी और सी किस में हो? एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। जब तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ये x माइनस डी है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास क्या है? x प्लस डी है। अगर ये तीनों की तीनों हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हमारे पास इनका जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है? 3d स्क्वायर। कल जाके देख लेना, कल वाली क्लास में लास्ट के 10 मिनट में मैंने यही समझा रखा है। गॉट इट? अब यहाँ देखिए 87 के बाद 93 और फिर यहाँ पर भी 3, तो इसका मतलब ये है तो एपी में, ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब 3d स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3d स्क्वायर। और हमारे पास d कितना है? d कितना है हमारे पास? d आपको दिख रहा हो, डिफरेंस कितने का है? 3 का है, तो 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 27। आंसर कितना आएगा? 27। क्लियर? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर भी सेम वही चीज है कि a 10.5 है, b 12.5 और c हमारे पास 14.5 है। तो 10.5 और 12.5 का मतलब कितना डिफरेंस हो जाएगा? 2 का। यहां पर भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 का डिफरेंस है, दैट मीन्स हमारे पास a, b, c किसमें है? समांतर श्रेणी में है, r इन AP समांतर श्रेणी में है। ठीक, अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी किसके बराबर होगा? 3d स्क्वायर के बराबर होगा। 3 और डी स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस जो है 2 का है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 तिया 12। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये वाली बातें, मधुर बातें, आपको बात समझ में आई होगी वाली, है ना? चलिए अब आते हैं अपनी, जो मैं बात कह रहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा था? क्योंकि ये जो हम अभी करने वाले हैं यही इंपॉर्टेंट है। आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सुने तो हो गया ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और आपको ये वाली पार्ट पता है, ये वाला पार्ट पता है कि ये एक चीज और किसके बराबर होती है, ये बराबर होता है हाफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला पार्ट। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला फॉर्मूला एक रूप में और आ जाता है। एक रूप तो इस फॉर्मूले का ये है, एक रूप तो इस फॉर्मूले का ये है। इस पूरे को फॉर्मूले को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। एक रूप तो इसका ये वाला है, और एक रूप क्या बन जाएगा इसका, एक रूप क्या बन जाएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, हाफ अंदर ए प्लस बी प्लस सी। ये हाफ मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, और ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सेकंड वाला ये, ओके। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पता आपको दोनों ही होने चाहिए। चलिए अब एक बात बताइए, हमारे पास एक कंडीशन जो कि हमें कह सकता हूं, इसको तो आपने लिख लिया होगा, आपने देख लिया होगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ाई हुआ है कल, ये तो आपने कल पढ़ाई हुआ है। अगर मैं कहूं हमसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर, आप कहोगे अरे सर 0 कैसे हो गया। इसका मतलब 0 कैसे हुआ, हमारे पास बराबर में 0 हुआ। तो बराबर में हमारे पास होता क्या है, बराबर में हमारे पास ये दो चीजें होती है, बराबर में हमारे पास ये दो चीजें होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर ये हुई तो 0 होने के दो कंडीशन है, 0 होने की दो कंडीशन है। या तो भाई लोग ये 0 होगा, ये वाला पार्ट, एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि भैया 0 क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो हमारे पास 0 हो। एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास ये 0, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 0 हो। अब भाई लोग जब ये 0 होता है ना, ये वाला पार्ट, ये 0 कब होता है, ये 0 कब होता है, आइए सीखते हैं। ये 0 कब होता है, कल मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाफ ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस सी का होल स्क्वायर। जी तो हमने कल क्लास में भी किया था, इसको हमने 0 के बराबर रखा था जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी ए के बराबर हो, ठीक है। या आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो, ए बी बी सी प्लस सी ए के बराबर हो। दैट मीन्स ए स्क्वायर सिमिलरिटी से देखेंगे तो ए बी के बराबर बी स्क्वायर बी सी के बराबर सी स्क्वायर सी ए के बराबर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। या फिर अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो अगर दोनों ही बराबर है तो ये 0 0 और 0, कल दिखाया था मैंने आपको, हाफ इंटू 0 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट 0 कब होता है, ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट 0 कब होता है, जिसको मैं अलग से कर ले रहा हूँ, इसको मैं हरा रंग दे रहा हूँ, इसको मैं हरा रंग दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट 0 कब होता है, जब हमारे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। क्लियर। एक तरीका क्या है इसको 0 करने का, या तो ये 0 हो जाए, और दूसरा तरीका क्या है, या वो 0 हो जाए। अगर ये 0 हुआ तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और अगर वो 0 हुआ तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पे 0 होगा। दैट मीन्स दो कंडीशन बनती है, दैट मीन्स दो कंडीशन बनती है कि यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू 0 इफ या तो ये कंडीशन हो, क्या हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये कंडीशन होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता भी है एग्जाम में आता भी है, देख के तुम्हें पता लग गया हो कि हाँ सही तो एग्जाम में आता है, ठीक है। कुछ चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने बार बार आती रहती है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है, जो आंखों के सामने कई बार आता है।
यहाँ से एक और चीज़ निकलती है कि भैया हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि अब तो बराबर ही हो जाएगा, ये होगा तब भी ज़ीरो है, ये होगा तब भी ज़ीरो है, उसको उधर ले जा सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ये वाली बात तो हो गई, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, तो कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हमारे पास क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब यह देखो चितो क्या है, इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जानबूझ के बार बार लिखवा रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आप नहीं करें कम से कम मेरे थ्रू ही आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपके दिमाग में साथ साथ चलता रहता है कि यार क्या लिखने वाला है, ये अगले वाला हाफ क्या होगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर या फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान से, देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इफ a b एंड c आर इन AP, यदि हमारे पास क्या हो, अ ब और स किस में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, या फिर अ ब स हमारे पास किस में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो क्या होगा, हमें पता है अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है ऐसा कंडीशन, तो अर्थमेटिक कंडीशन में दैट मीन्स हमारे पास a अगर मान लीजिए x है, x माइनस डी है, a अगर हमारे पास x माइनस डी है, b हमारे पास x है और c हमारे पास क्या है, x प्लस डी। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला पार्ट कितना आ जाता है, आपको पता है a और b, a छोटा है b बड़ा है, उसके बाद भी हो रहा है तो माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी c बड़ा है तो यहाँ भी माइनस डी का, पर यहाँ पर क्या आता है 2d का। तो आपको पता है यहाँ से डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर 6d स्क्वायर आ जाता है, और वो हाफ होता है बाहर, वो हाफ होता है तो हाफ इसको काट देता है, क्या बच जाता है 3d स्क्वायर। इसका वाले पार्ट तो पता लग गया कि अगर AP में हुआ ये वाला पार्ट तो कितना आएगा, 3d स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो कितना आएगा 3d स्क्वायर। पर हम एक पार्ट को भूल रहे हैं, हाफ भी गया हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी वाले पार्ट को भूल रहे हैं। वो a प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, तो x कितनी बार प्लस हो गया, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो 3x आ गया, और माइनस डी और प्लस डी तो कट ही जाएगा, आप देख सकते हो x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा तो 3x आएगा, 3x। x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, x पता क्या है, बीच वाला नंबर है, a पहला c बाद वाला, और b क्या है, बीच वाला नंबर, बीच वाला मतलब मिडिल नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू मिडिल नंबर इंटू 3d स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 9, 3 3 9 और m और d स्क्वायर। जहाँ पर ये तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है a b और c के बीच में, ये कॉमन समान अंतर है, ये समान अंतर है, ये किसके बीच में, a b और c के बीच में, और m क्या है, मध्य संख्या है, मिडिल नंबर है, मध्य संख्या है, मिडिल नंबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दैट मीन्स हमने एक बात सीखी यहाँ से बहुत आराम से सीखी, कोई जल्दबाजी नहीं की, चीज़ों को आराम आराम से हमने देखा कि अगर हमारे पास a b और c तीनों की तीनों अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, मतलब समानांतर श्रेणी में होते हैं, तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसको हम कैसे लिखते हैं, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यदि इफ a b एंड c आर इन AP, यदि ये किसमें हुए, समानांतर श्रेणी में हुए, कौन, a b और c, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc
ये तो हमारे पास 3d स्क्वायर हो जाएगा और ये 3m, तो हमारे पास क्या आएगा 9md स्क्वायर। पीछे निकाला हमने, जहां पर हमारे पास m क्या है, मध्य संख्या है, मध्य संख्या है, वो b है, ठीक। या फिर आप कह सकते हो मिडिल नंबर, और d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है ए बी और सी के बीच में, मतलब डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, तब इसे समानांतर श्रेणी बोलते हैं। Got it? क्लियर है भाई लोग? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया आपको, कोई भी इसमें बाधा नहीं उत्पन्न हुई होगी। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जो है हमारे पास 399 है, बी जो हमारे पास 398 है और सी जो हमारे पास 397 है। तो इसका मतलब हमारे पास ए, बी और सी समानांतर श्रेणी में है। घट रही हो या बढ़ रही हो, है तो वो एपी ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही। जब ऐसा होता है तो हमारे पास तीनों की तीनों आगे एपी में, एपी है हमारे पास। तो यहां पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर आपको दिख रहा हो यहां पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर हमारे पास ये तीनों की तीनों एपी में होते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है 9md स्क्वायर, 9m। मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर क्या है हमारे पास 398 डी स्क्वायर। डी कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो क्या ही करेंगे, पर बाहर कितना है 2 है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका डबल भी कर सकते हो भैया, 16 हो गया, 18 एक 19 हो गया और 7 हो गया। 9 से इंटू कर दो, 9 6 जा 54, 5 81 86 आ जाएगा, 8 आ गया, 9 से 63 और क्या नाम 8 कितना होगा, 63 और 8 71। आराम से देख लीजिए, 9 6 जा 54, 5 कैरी 81 86 आ जाएगा, 8 आ गया 63 7164। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं हुई होगी। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, और तुम देख ही रहे हो कि अगर आप लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पढ़ते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। मैं होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हुई है इन चीज़ों को ढूंढने में, यहाँ तक पहुँचने में, देखो एक आपको मिल तो जाती है, एक ही जगह मिल जाती है, एक ही जगह वो चीज़ मिल जाती है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टाइम लगता है, वो चीज़ समझने में कि अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट है। वो लेवल आने तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो बच्चे का लेवल तब आता है जब वो आसपास देख लेता है कि टेस्ट में क्या आ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो टीचर कैसे करा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट होता है, बढ़ता है, फिर आपको पता लगता है अच्छा ये आ रहा है, इसको पढ़ लेना चाहिए, इससे नहीं पढ़ना चाहिए, ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको धीरे धीरे बिल्ड होता है। पर मैं आपको सब कुछ यहाँ दे रहा हूँ, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ तक पहुँच गया है बस खुल चुके हैं द्वार, ठीक है। आपके एग्जाम के अलजेब्रा के लिए अगर अलजेब्रा आपको प्रॉब्लम करता है तो अब आपको अलजेब्रा प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक एक चीज़ में आराम आराम से समझा रहा हूँ। चलो क्या आएगा, ए हमारे पास कितना है 199, बी हमारे पास 202, सी हमारे पास 205। तो 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो अगर 3 3 का डिफरेंस है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना हो जाएगा हमारे पास 9md स्क्वायर हो जाएगा, 9md स्क्वायर हो जाएगा। चलो 9 कितना है हमारे पास, 9 तो 9 ही है। मिडिल नंबर क्या है 202 है, और हाँ 3 3 का है बिल्कुल। और डी कितना है 3 हमारे पास, 3 का स्क्वायर है, हाँ 3 का स्क्वायर है। तो 9 9 हमारे पास ये तो आ गया,
आप देख सकते हो हमारे पास, चलो खैर इसको तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ऐसे कर लेंगे और यहाँ फिर अगेन 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ये आ गया, 9 से फिर से गुना कर लो। अलग से भी कर सकते हो, 18 में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। 9 से गुना किया 72 आ गया, 7, 9 1 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 72 1 73, 9 1, चलो ओके। वैसे ऑप्शन में एक ऐसा नंबर देख लेना, डिजिटल सम तो जानते ही हो, डिजिटल सम जानते ही हो, अगर मान लो कोई भी संख्या जिसका सम कितना हो 9 हो तो वो आपको 9 से कट जाता है, तो ये 9 के मल्टीपल में ही आएगा, ये 9 के मल्टीपल में ही आएगा, तो ऑप्शन में ऐसा नंबर देख लेना जो 9 से कट रहा हो या फिर उसका डिजिटल सम क्या बन रहा हो 9 बन रहा हो, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए x इज इक्वल टू 222, y इज इक्वल टू 222 और z इज इक्वल टू 225। अब यहाँ तो ये भैया एपी में भी नहीं है, पर एपी में नहीं है इसको थोड़ा कि हम फॉर्मूला भूल चुके हैं, एपी वाले थोड़ा कि हम फॉर्मूला भूल चुके हैं, अगर एपी नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एपी नहीं आएगा तो क्वेश्चन तब भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, हाफ a प्लस बी प्लस सी, हाफ a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, हाफ a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, 222 222 कितना आएगा दो, अच्छा वो भी होता, अच्छा 222 ही होता, 222 ही होता, 222 ही वो होता, तो 666 आ जाता, पर वो 3 ज्यादा है तो इसका ना 669 आएगा। समझे क्या किया, 222 222 222 666 और 3 ज्यादा है वो तो 669। अब अंदर आते हैं a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस कितना है 0, b माइनस सी, -3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करें तो -3, पर -3 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 9 आएगा। अच्छा c माइनस ए, इसका इसके साथ तो ये भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 आएगा, आपको पता है 9 9 18, 18 का आधा कितना होता है 9 होता है, 18 का आधा कितना होता है 9 होता है, बस 9 9 जा 81, ऑप्शन में अगर जिसके लास्ट में 1 होगा वही आंसर आ जाएगा। 54 और 8 कितना हो 62, 9 6 54 और 6 कितना होता है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हमें पता है फॉर्मूले के बारे में तो हम आराम से फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। देखो दिक्कत परेशानी दुख कष्ट पीड़ा कभी नहीं आएगी अगर आपको ये चीज़ें आराम आराम से अगर आप कर रहे होंगे, मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। महत्वता मैं जानता हूँ इसकी कि आपके प्री में भी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और आपकी इसकी मीन्स में भी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये जो महत्वता है ये आपको पता, आपको भी पता होनी चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की। चलिए आगे चलते हैं। भाई लोग क्या होगा, एक बार खुद से देखिए इसको और देख के कोशिश कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है ना। कभी कभी मैं देखता हूं कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे कि अरे ये तो रिकॉर्डेड है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है। मान लो आप जितने बच्चे भी देख रहे हो, 2 बच्चे भी देख रहे हो, 1 बच्चा भी देख रहा हो, तो कोशिश करें कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने आराम से बोलता हूँ, आप पैर पे पैर रखकर आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीवन में ये समय ऐसा है जिस समय सब कुछ त्याग कर आपको ये वाला काम करना है। और मेरी बात लिख लीजिए, आप एक चीज छोड़ेंगे आपको दूसरी और बेहतर चीज मिलेगी, और वो एक चीज कुछ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, आपके मन की जो चाहत है वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, आप उस त्याग को कर दीजिए, अल्टीमेटली आपको वो प्राप्ति हो जाएगी जो आप सोचते हैं दूसरों को देख के कि काश ये मेरे पास होता। वन ऑफ माय फ्रेंड कहता है यार आशीष यार ये एक दिक्कत चल रही है, मुझे बॉडी चाहिए यार वैसी, मुझे ऐसी फिजिक बनानी है। मैंने कहा ठीक है सुबह या शाम को जाना स्टार्ट कर दे। फिर वो सुबह गया, 2-3 दिन गया, फिर उसने बंद कर दिया जाना, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, वो सुबह सुबह उठना, इतनी मेहनत करना वो उससे हो नहीं पा रहा था, वो त्याग नहीं दे पा रहा था, वो नींद का त्याग नहीं दे पा रहा था। फिर शाम को भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि शाम को खेलने जाता था या फिर आराम से मस्ती करता था, ऑफिस के बाद आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता था, वो नहीं त्याग दे पाया। फिर से मेरे को कुछ महीने बाद मिला, कहते यार, मैंने कहा तू तो जिम जा रहा था, कि जिम ज्वाइन तो कर रखी है पर यार कुछ हो नहीं रहा।
मतलब मेरे कहने से एक काम करना स्टार्ट कर दे, आधा घंटा देना स्टार्ट कर दे, आधा घंटा दिन में किसी भी टाइम। अब ऐसा तो होता नहीं दिन में किसी भी टाइम, दिन में तो वो एक टाइम फिक्स होता है जहाँ आपको लगता है ये थोड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है, यहाँ पर मैं कर लूँगा इस वाले काम को। तो उसने वो कंफर्टेबल वाला टाइम चूज़ कर लिया। कंफर्टेबल वाला टाइम चूज़ क्या किया, रात को 9 बजे खाना खाने से पहले मैंने कहा बस आधा घंटे करना, आधे घंटा उसने मान ली, आधे घंटे की 45 मिनट की वो उसके ऊपर है। और फिर भैया वो कब आधे से 1 घंटा हुआ, 1 से 1.5 घंटा हुआ, वो 1.5 घंटा जिम जाता है, मस्त जिम करता है, मस्त बॉडी है भाई की। क्या समय दिया, किस में समय दिया, जिम में समय दिया, बॉडी बनाने में समय दिया। तो अपने समय का त्याग किया, उन सभी चीज़ों को छोड़ के जो उस टाइम पे करता था वो समय किसी और चीज़ को दिया, और जो आप आज करोगे वो आपको कल दिख जाएगा। ठीक है आइए इस बात को इस ज्ञान को स्किप करना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपको लग रहा है कि तभी ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड जाती है, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो और आप 2x और 1.5x में देख लें आराम से। ये हमारे पास किस में एक्स क्यूब है, ये हमारे पास क्या है वाई क्यूब है, ये हमारे पास क्या है जेड क्यूब है, और ये हमारे पास 3xyz के फॉर्म में है। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास 1.35 है, इसको 1.35 ही रहने देते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास जेड स्क्वायर है, ये हमारे पास 12×96 ठीक है, और ये हमारे पास 12×84 ठीक है, और ये हमारे पास ठीक है सी 8×7=56 ठीक है। ए बी सी ये मैंने क्या लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया, चलो -xy -yz -zx। ओके भाई लोग, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, ये इसका मतलब होता है हमारे पास x + y + z, अंदर क्या होता है इसके x² + y² + z² -xy -yz -zx। ठीक है, यही होता है इसका मतलब भी। और नीचे हमारे पास क्या है, ये x² + y² + z² -xy। मैं बढ़ा नहीं रहा इसको, मुझे पता है कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा। और साथ में नीचे क्या है 1.35 है यहाँ पर, और x + y + z। अब x + y + z कितना दे रखा है, x ये है, y ये है, z ये है। x हमारे पास कितना है 1.2 है, y कितना है हमारे पास 0.8 है, और z कितना है हमारे पास 0.7 है। तीनों को प्लस कर लेंगे, 12 8 कितना होता है हमारे पास 20, और 7 किलो 27, 27 किलो क्या हो जाएगा 2.7 आएगा हमारे पास। ये x + y + z कितना आएगा 2.7 आएगा, 2.7 को 2.7 नीचे कितना है 1.35, इसका डबल होता है ऊपर वाला। आंसर कितना आएगा 2 आएगा। आंसर कितना आएगा 2 आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। a = 23 है, b = 19 है, c = 14 है। ठीक है, a = 23 है, b = 19 है, c = 14 है, और हमारे पास a³ + b³ + c³ -3abc, a - b, b - c और c - a। वैसे तो यार ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को हम चेंज कर सकते हैं कि यार इसको कैसे सकते हैं a + b + c, और इसे कैसे लिखा, इसको हाफ भी कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या कर देंगे a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट में बंद भी कर लो, चाहे आपको दिख रहा होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हाफ a + b + c आया, हाफ a + b + c, a + b + c। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो और देखी मैंने, पर खैर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 नहीं, ये उसमें तो नहीं है, एपी में नहीं है, मुझे लगा एपी में। a + b + c, 23 और 19 कितना होगा, इसको दे दो तो हमारे पास 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 32 और 10, ठीक है 42 हो गया। 42 और 10 कितना 52, 52 और 4 कितना तो 56, 28 आ जाएगा। गॉट इट,
आगे चले, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बस ध्यान रखना इस वाले इसको फॉर्मूले में लगाना स्टार्ट करो। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी होता है, और हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी होता है। दो ही तो फॉर्मूले हैं, याद रख लो आराम से, आराम से याद रख लोगे। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन, जरा देखिए आराम से, क्या कहित रहे ये वाला क्वेश्चन। ये कहित रहे कि a प्लस बी प्लस सी अगर 27 है, मतलब इसने ऑलरेडी बता दिया हमें कि तीनों का सम कितना है, हमारे पास 27 है, और a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11 किसके बराबर है, 3 इंटू a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11। तो अगर आप देखोगे तो मैं क्या मान सकता हूँ, a माइनस 7 को क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, b माइनस 9 को क्या मान लेता हूँ मैं, y मान लेता हूँ, और c माइनस 11 को क्या मान लेता हूँ मैं, z मान लेता हूँ। अब मेरे पास ये फॉर्म कैसी आ जाएगी, अब ये मेरे पास फॉर्म कैसी आ जाएगी, अब ये वाली फॉर्म मेरे पास आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है भाई लोग। बट अगर मैं इस फॉर्म को देखूं, यहां से इस फॉर्म को उठा के लेके आऊं, यहां पर x कितना है, a माइनस 7, y कितना है हमारे पास, ये x हो गया, y कितना है हमारे पास, b माइनस 9, ये y है, और z कितना है मेरे पास, z कितना है मेरे पास, c माइनस 11। अब जरा देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, कैसे पता लगेगा मैं बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी अगर 27 है, तो 27 में से अगर मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया, 7 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, a माइनस 7 प्लस a माइनस 7 हो गया, क्योंकि 7 उधर से आ गया, वो क्या बचा, 20 बचा। अगर 20 में से मैं क्या करूं, मैं 9 ले लूं b को, 9 दे दूं b को, तो b माइनस 9, यहाँ क्या बचेगा, 11 बचेगा। 11 भी c को दे देता हूँ, 11 भी c को दे देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, c माइनस 11, उधर क्या बच जाएगा, 0। इसका मतलब दिस का सम कितना हो, 0, और ये क्या है, x y और z क्या है, 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड अगर हमारे पास 0 है, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी फॉर्म ही क्या होती है, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का माइनस 3xyz का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर दो ही कंडीशन होती है 0 होने की इसके, या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। ठीक है, तो हमारे पास उनमें से एक हमें प्रूव कर लिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार नजर मारिए इस पे आराम से। अगर मान लो पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से देखना है, तो एक बार पॉज करके आराम से देख लेना क्या किया है। और अगर मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आपको लगता है अरे सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो आप क्या करना, आप सभी के सभी फिर से मुझे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर से आपको, एक मिनट रुक जाओ, फिर से आपको अगली क्लास में उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, रुक जाओ जरा एक मिनट, इसको लगा ले माइक को। हाँ भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा सभी के सभी, x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं 0 दे रखा है, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या आ जाएगी, ये फॉर्म क्या आ जाएगी, अगर मैं नीचे सबको एलसीएम ले लूँ x y z, तो ये y z है, तो x रह गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, x क्यूब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ zx है, zx, तो y रह गया, तो यहाँ क्या आएगा, y क्यूब आएगा। और यहाँ पर xy है, तो z रहेगा, तो यहाँ कितना आएगा, z क्यूब रहेगा। और चीतो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0, कब 0 होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 0 दे दिया इसने, एक कंडीशन दे दी, दैट मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हाँ है ना, जब ये किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। अब ये किसके बराबर आ गया, दैट मीन्स हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3xyz के बराबर आ गया, और नीचे क्या है, xyz है, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मजो आयो, चलो
इस मजे को आपको समझ में आ गया, मतलब फॉर्मूला मैंने आपको ढंग से करा दिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारे पास रखा है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये दे रखा है और तो मैं क्या मान लेता हूँ a की पावर 1/3 क्योंकि मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, b की पावर 1/3 को क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, c की पावर 1, वैसे करना कोई दिक्कत तो नहीं है, करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। और हमारे पास इसका x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 0 दे रखा है। और x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। मानते हो इस बात को? अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब x का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा a बन जाएगा। अगर मैं x का क्यूब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा a बन जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा a, ठीक है। और अगर मैं y का क्यूब करूंगा, अगर मैं y का क्यूब करूंगा तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा b बन जाएगा, तो ये b। और z का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास c बन जाएगा, तो c। और 3xyz, 3xyz का मतलब क्या होता है 3x कितना है हमारे पास a की पावर 1/3, y क्या है b की पावर 1/3 और z c की पावर 1/3। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर आ गया, ठीक। और a प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास इसके बराबर है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 के बराबर है, तो हमें निकालना है इसकी पावर 6। ये तो 0 के बराबर है ना, कितना भी कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलिए a की पावर a प्लस बी प्लस सी और की पावर 6 तो कितना आएगा हमारे पास, इधर भी 6 कर देंगे, इधर भी 6 कर देंगे। भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 6 हुआ है तो उधर भी क्या हो जाएगा पावर 6 हो जाएगी। 3 की पावर 6 क्या होता है 3 3 9 9 3 या 27, 3 3 9 9 3 27, 3 बार चलेंगे तो 27, 3 बार और चलेंगे तो 27, 27 27 729, 729। और यहाँ क्या आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर 1/3 इंटू 6, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक आपको वाली बात क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दुविधा नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए ओके कुछ नहीं किया मैंने, इसको जानबूझ के x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, जिससे कि आपको फॉर्म समझ में आ जाए। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दैट मीन्स x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर। x क्यूब का मतलब a है, y क्यूब का मतलब b है, z क्यूब का मतलब c है। ये किसके बराबर होगा 3xyz, दैट मीन्स 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। 6 की पावर निकालने तो 6 कर देंगे, 3 की पावर 6 729 होता है। और ये क्या आ जाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके, आई थिंक CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए CHSL आपका एग्जाम एक मेंस आ रहा है और CHSL आपका प्री भी आ रहा है, इसके अलावा CGL आपका 2023 आ रहा है और साथ साथ MTS GD रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट ये आपके अपकमिंग बिल्कुल अभी आ रहे हैं। ये तो 14 से 27 तक है, एक 26 को है और ये हमारे पास आ चुका है, इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं 8 जून तक। ये तीनों के तीनों एग्जाम आपके पास क्या है लाइंड अप है। अब अडे 24/7 आपके लिए क्या कर रहा है, अडे 24/7 आपके लिए क्या कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सभी के सभी adda247.com पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे जाइए, एसएससी पे जाइए, एसएससी के महापैक पे जाइए। एसएससी का महापैक, एसएससी के महापैक में चीज़ क्या है बड़े आराम से देखते हैं। 2000 घंटे हैं, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, 4644, 26,621 वीडियोस हैं, 785 आपके पास ई बुक्स हैं, 12 + 12 मंथ की आपके पास डबल वैलिडिटी है सभी कोर्सेज के लिए, चाहे सीजीएल हो चाहे CHSL कोई भी हो। आपके पास क्या है सीजीएल CHSL, CPO, स्टेनो, MTS GD दिल्ली और पुलिस। और CPO भी देखो आपको पता है CPO लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड टेस्ट एंड ई बुक्स मिलेंगी, ठीक है। कोई वो नहीं है इसके अंदर, आप आराम से इसका आराम से देख सकते हो। आप सभी की सभी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, आपको दिख सकता है यहाँ पर हमारे पास सभी की सभी फैकल्टीज हैं। यहाँ पर एक से एक फैकल्टीज जो आपके सिलेक्टेड फैकल्टीज हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको दिख जाएंगी, ये सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है। मैं भी दिख जाऊँगा आपको कोने में। चलिए
और साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपके पास कितनी सारी वैकेंसीज हैं, आपको सारी सारी मिल रहा है। देखो आपके पास वैकेंसी है 2023 में इतनी सारी, इतनी घंटे क्लासेस, 2600 आवर्स हैं, 4500 टेस्ट सीरीज है, 600 ई बुक्स हैं और सभी एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं। तो आप सभी की सभी प्लीज़ SSC महापैक्स में ये सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी के सभी ले सकते हो, कुछ नहीं करना। महापैक्स के अंदर ये है आपके पास सारे सारे महापैक्स हैं। आपको क्या करना है, सीधे से बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, कोड लगाना है। यहाँ पर या तो आप डेली डेली वो दे रहे हो Y763, आपको कोड लगाना है, अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो कोर्स है 11,999 से 2759 का फी हो गई आपकी, बहुत कम फी होगी। ये फी और भी कम हो सकती है, बशर्ते आप क्या करें, ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें। पहली बात तो आपको दिमाग में लगाना है, क्या कोड लगाना है, बाय नाउ पे करके Y763। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है, बैच लेना है तो Y763, कोई बुक लेनी है, कोई ई बुक लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है तो Y763S। आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये सभी सभी आपकी इच्छा है, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अगर मान लो आपको और अपना जो फी है और कम करनी है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप क्या लगा सकते हो, वहां पर आप क्या लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, क्विज़ लगा सकते हो। उससे क्या होगा, टेस्ट और क्विज़ से आपको कॉइन्स मिलेंगे, आप कॉइन्स यूज करिए, आपका कोर्स और थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।